अगर हम लोग बात करें तो कुछ फिक्स इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, फिक्स इवेंट मतलब हाँ हमें पता है कि भाई इस प्रकार की चीज़ें तो देखने को यहाँ पे मिलने ही मिलने वाली है, और कुछ चीज़ों के तो लिटरली डेट भी फिक्स है, एंड उसको लेकर बाजार में हम लोग को बड़े बड़े रिएक्शन तक देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नो डाउट अभी जो इवेंट फिक्स नहीं है उसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, बट जो चीज़ें हम लोग को पता है उसके चलते बाजार में हम लोग को बहुत कुछ हलचलें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली पॉइंट पकड़ लो, बजट हम लोग को देखने को मिल गया 1 तारीख को। ठीक है, सो इस प्रकार की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है और उसको लेकर बाजार में आप लोग को बड़ी बड़ी हलचलें देखने को मिलती है। ठीक है, सो वही पॉइंट्स अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, एंड इनफैक्ट हम कह सकते हैं इसी शॉर्ट पीरियड में ये जो अगले 7-8 दिन रहेंगे उसमें भी 4 से 5 बड़े इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले, जो कि मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। अभी आप बोलोगे कि प्रभाव डालेंगे मतलब क्या, कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है ना उस इवेंट का आउटकम कैसा है करके। ठीक है, सो चलिए एक एक पॉइंट को अभी हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, एंड डेट के साथ हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप चाहो तो इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, नोट डाउन करके रख सकते हो, तो आपको ये ज़रूर बाद में काम यहाँ पे आ सकती है। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले दोस्तों तो पार्लियामेंट। आप सभी लोगों को पता है पार्लियामेंट में काम स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, बजट से इसके हम लोग को जोरदार शुरुआत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, एंड पार्लियामेंट की अगर हम लोग बात करें इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है बजट के बाद, तो आप सभी लोगों को पता ही है, न्यू इनकम टैक्स बिल। यस, एंड न्यू इनकम टैक्स बिल की अगर हम लोग बात करें, जब से निर्मला सीतारामन जी ने लगभग 6-7 महीने पहले बोला था उन्होंने कि बजट में ही वो न्यू इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखेंगे, एंड बजट 1 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि अगले हफ्ते ही न्यू इनकम टैक्स बिल वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट यहाँ पे करने वाली है। सो डेफिनेटली ये अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 फेब, ये रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी कि 6 फेब को क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट लाइकली टू इंट्रोड्यूस न्यू इनकम टैक्स बिल ऑन 6 फेब। ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला था लाइकली। ठीक है, ये कोई किसी को पक्का डेट पता है नहीं। सो ये एक देखने वाली बात है। अभी 6 फेब की बात करें मतलब कल का ही दिन आ गया, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कल न्यू इनकम टैक्स बिल यहाँ पे पार्लियामेंट में रखा जाएगा। ठीक है, सो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है इसी चीज़ को लेकर फिर चर्चा चल रही है। डायरेक्ट टैक्स कोड की बातें आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा नहीं आएगा, अगर आएगा तो ये हो सकता है वो हो सकता है, ये सारे स्पेकुलेशन है, नो डाउट किसी को कुछ भी नहीं पता इंक्लूडिंग मी, बट येस मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए गए थे, एंड इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कल के दिन। आप सभी लोगों को पता है हमारा जो तीसरा चैनल है उसके ऊपर अगर आप देखना चाहते हो उसको डिटेल में देख सकते हो कि क्या क्या बातें बोली जा रही है, डेफिनेशंस भी चेंज हो सकते हैं करके। ठीक है, तो ये सबसे क्लोजेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, कल के दिन अगर न्यू इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड कोई बातें हम लोग को पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिली तो ठीक है, अगले दिन कुछ हो सकता है या फिर उसके अगले दिन कुछ हो सकता है, क्योंकि निर्मला सीतारामन जी ने खुद ही बोला था कि 1 हफ्ते के भीतर ही वो न्यू इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस यहाँ पे करने वाले हैं, एंड पहली बार हमारे सामने न्यू इनकम टैक्स बिल में एग्जैक्टली क्या होगा वो चीजें सामने आएगी। ठीक है, क्योंकि डीटीसी की भी अगर बात करें तो पहले 2009-10 में एटलीस्ट ड्राफ्ट पेपर तो सामने आया था, पब्लिक को थोड़ा बहुत तो अंदाजा था। नो डाउट अभी 15 साल हो गए, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बदली होंगी, बट अभी की जो चीजें वो डायरेक्टली पब्लिक के सामने आने वाली है। ठीक है, कोई अंदाजा नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा करके, एंड उसमें कोई सरप्राइजेस बिरप्राइजेस अगर होंगे, एंड अगर सरप्राइजेस मतलब तो आपको पता ही है सरकार के सरप्राइजेस थोड़े से हम लोग को कड़वी चाय की तरह होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खराब लगते हैं हम लोग को, कोई अच्छा वाला पॉइंट नहीं होता है। सो लेट्स सी ये सारे जो पॉइंट्स हम लोग को ऐसा है वैसा है क्वेश्चन मार्क्स सारे सवालों के जवाब हम लोग को ये न्यू इनकम टैक्स बिल के साथ यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। अभी लेट्स सी कल होता है या नहीं होता है, अगर कल नहीं हुआ तो उसके दिन नेक्स्ट दिन की बात क्या होती है वो सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे 7 फेब, ठीक है, कल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद का परसों की भी बात करें, फ्राइडे का दिन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? यस, आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग, आप सभी लोगों को पता है ये मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग देखने को मिलेंगी, एंड क्या इंटरेस्ट रेट कट होगा इस वक्त, उसी की चर्चा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड उसी के साथ क्या इंटरेस्ट रेट लो होना स्टार्ट होगा, तो ये सवाल के जवाब अभी हम लोग को 7 फेब को मिलते हुए देखने को मिलेंगे। एंड आप सभी लोग पता है आरबीआई के गवर्नर भी बदल चुके हैं, संजय मल्होत्रा जी, जैसे कि मैंने बार बार इनका जिक्र करके आपको ये पॉइंट दिमाग में फिट करवाई दिया है। कौन सी चीज़ की है, ये थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के फेवर में शायद से उनका रुख देखने को मिल सकता है। शक्तिकांता दास जी होते तो डेफिनेटली हम लोग को इंटरेस्ट रेट कट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ओपनली कहा था कि जब तक इन्फ्लेशन 4% के आसपास नहीं आएगा, स्टेबल नहीं होगा, तब तक तो मैं तो एटलीस्ट रेट कट नहीं करूंगा, क्योंकि उनका भी एमपीसी की मीटिंग में एक वोट तो होता ही है, एंड अगर टाई हुआ तो उन्हीं का ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। तो चलिए, शक्तिकांता दास जी को तो यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं मिला, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिलने वाला है। सो ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, परसों ही हम लोग को इससे रिलेटेड आउटकम देखने को मिलेगा, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बड़े वे में डिपेंड करता है कि आउटकम क्या आता है, एंड आउटकम के साथ साथ कमेंट्री भी मैटर करती है। ऐसा नहीं कि रेट कट करके नेगेटिव बहुत बड़ी कमेंट्री दे दी करके, जैसे कि पॉवल जी ने की थी। सो लेट्स सी वो सारी बातें हम लोग को अभी 7 फेब को ही देखने को मिलेंगे। तो इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको बताया, नोट करके आप चल सकते हो। चलो देन अगर